अक्सर आपको बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आती होंगी जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई लोन चाहिए तो आपको झट से लोन मिल जाएगा, यानी कितना भी लोन आपको चाहिए वो लोन तुरंत से आपको मिल जाएगा बिना किसी ज़्यादा तामझाम के। और कई बार ऐसा देखा भी गया है कि लोग इनके झांसे में भी आ जाते हैं। दरअसल इस तरह की जितनी भी ऐप्स होती हैं वो ग्राहकों को बहुत तरह के इस तरह के ऑप्शंस देती हैं और ऑफर्स देती हैं जिसमें ग्राहक को लगता है कि इससे ज़्यादा सहूलियत यानी कि सुविधाजनक और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आरबीआई ने फटाफट लोन देने वाली इन ऐप्स से पहली बात तो लोगों को बचने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि आप अलर्ट रहिए, क्योंकि कर्ज से परेशान होकर खबर ये आई थी कि आंध्र प्रदेश के 3 लोग जिन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इसी को लेकर अब आरबीआई ने सवालों के घेरे में आई डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग ऐप्स को लेकर ग्राहकों को सचेत रहने की चेतावनी दी है और सीधे तौर पर कहा है कि अगर इस तरह का कोई भी लुभावना ऑफर आता है तो आप ऑफर लेने के बजाय इस तरह की ऐप्स के बारे में शिकायत जरूर करें। अब ये मामला सामने कैसे आया ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल गुरुग्राम और हैदराबाद में कुछ इस तरह के ऐप्स और सेंटर्स चल रहे थे जहां पर छापा मारा गया। तो छानबीन में पता चला कि जो सारा गोरख धंधा है वो जकार्ता से चलता है और इसमें चीनी नागरिकों के भी शामिल होने का संदेह जताया जा रहा है। तो हैदराबाद के जॉइंट पुलिस कमिश्नर अश्वनी मोहंती ने ये बताया कि इन चारों ऑफिस में 30 लोन ऐप्स चल रहे थे जिन पर छापा मारा गया और तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। अब परेशानी का आलम ये देखिए कि हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक महिला एग्रीकल्चर ऑफिसर समेत 3 लोग सुसाइड कर चुके हैं। दरअसल हुआ ये कि इस तरह की जो ऐप्स होती हैं या फिर इस तरह के जो कॉल सेंटर्स चलते हैं इसमें लुभावनी ऑफर्स देकर आपके अकाउंट में पैसा डाला जाता है और फिर उसके बाद बार बार आपको कॉल करके परेशान किया जाता है, क्योंकि आपको लोन डिफॉल्टर की लिस्ट में डाल दिया जाता है। यानी अगर आप लोन चुकाने में ज़रा सी भी देरी करेंगे तब भी कॉल कर करके आपको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाता है कि नौबत यहाँ तक आ जाती है। अब ऐसा नहीं है कि लोगों ने शिकायत नहीं की, पुलिस का भी ये मानना है कि इस तरह की बहुत सारी शिकायतें उसके पास आए दिन आती रहती हैं। इसी के बाद आरबीआई ने संज्ञान लेते हुए लोगों को कहा कि जब भी इस तरह के कोई फ़ोन कॉल्स या फिर कोई ऐप्स पर आप जाते हैं जहां पर लुभावने ऑफर्स देकर आपको लोन दिया जाता है तो सबसे पहले जांच परख लें अच्छी तरीके से और फिर उसके बाद कोई भी कदम आगे बढ़ाया जाए। और इसी के तहत अब आरबीआई ने कुछ ऐसे टिप्स भी दिए हैं जिनको फॉलो करके आप इन कंपनियों के झांसे में आने से बच सकते हैं। वो टिप्स क्या हैं वो जान लीजिए। आरबीआई ने ये कहा है कि ग्राहकों को कभी भी केवाईसी दस्तावेजों के प्रति बगैर पहचान वाले व्यक्ति अपुष्ट अनधिकृत ऐप को नहीं देना चाहिए और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए इस तरह के ऐप्स और बैंक खाते की सूचना समेत पोर्टल के माध्यम से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देनी चाहिए। अब इसके साथ ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जो लोन आप ले रहे हैं वो किसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी द्वारा ही दिया जा रहा है या फिर नहीं। यानी जो भी कंपनी आपको लोन दे रही है उसमें ये चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए कि कहाँ से वो लोन दिया जा रहा है और साथ ही साथ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में उस बैंक और एनबीएफसी का खुलासा ग्राहकों के सामने ज़रूर करना चाहिए और इसी के माध्यम से लोन दिया जाना चाहिए। और रिजर्व बैंक ने आगे ये भी कहा है कि अगर इस तरह की जानकारी आपको मिलती है तो उनकी वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल भी खंगाली जा सकती है। यानी लोन लेने से पहले जहाँ से भी आप लोन ले रहे हैं किसी के झांसे में आने से पहले उसको अच्छे से जान परख लीजिए और फिर उसके बाद आगे कोई कदम उठाइए।